नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है यत्न विचार या प्रयत्न। शास्त्री सर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए बच्चों, जब हम यत्न विचार का प्रकरण है, यत्न विचार के लिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपके लिए, उससे स्पष्ट इसकी परिभाषा समझ में आ जाएगी और वह है प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न। प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न से स्पष्ट हो रहा है कि वर्णों के उच्चारण में विशेष रूप से किया गया प्रयास। इसका अर्थ क्या होता है? वर्णों के उच्चारण में विशेष रूप से किया गया प्रयास ही प्रयत्न कहलाता है। जहां हम अंदर से जो प्रयास करते हैं उसे ही हम प्रयत्न कहते हैं। अब आती है बात, ये यत्न या प्रयत्न होते कितने प्रकार के होते हैं? है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, प्रयत्न या प्रयास द्विधा का अर्थ होता है, दो प्रकार का होता है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला, नंबर 1, आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब मैं आपके लिए स्पष्ट स्थिति कर दूं कि जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो पंचधा अर्थात 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है और जो बाह्य प्रयत्न होता है, बाह्य यत्न होता है, वह एकादशधा अर्थात 11 प्रकार का होता है। सबसे पहले बात चलाता हूं आपकी आभ्यंतर प्रयत्नों की, जो 5 प्रकार के होते हैं उन्हें स्पष्ट करता हूं आपको। लिखता हूं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न कितने बताए? कितने प्रकार के बताए बच्चों? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। नंबर 1 आता है सबसे पहला स्पृष्ट। सबसे पहला आता है स्पृष्ट। और स्पृष्ट का जो होता है, जो सूत्र होता है, यहां लगा लेना। स्पृष्ट का स्पर्शान। स्पृष्ट स्पर्श वर्णों का ही माना गया है। स्पष्ट जो आभ्यंतर प्रयत्न है, जो सबसे पहले आता है, वो स्पर्श वर्णों का होता है। स्पर्श का मतलब बच्चों समझ जाओगे, एक चीज सूत्र आता है कादयो मावसाना। कादयो मावसाना मतलब क्या होता है इसका? का आदि में हो, का वर्ण कहां हो? आदि। आदि आदि का अर्थ होता है प्रारंभ में। आदि कहां हो? प्रारंभ में हो। और यहां जो मां है वो मां हो अवसान में। मां अवसान में हो। मां अवसान में हो। अवसान का मतलब अंत में हो। का से और मां तक के वर्ण होते हैं, वे स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। और स्पर्श वर्णों को ही हम स्पृष्ट श्रेणी में रखते हैं। ये आपके स्पष्ट वर्ण है। अब लिख दूं कौन कौन से आएंगे? का, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट,
ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न और पा फा बा भा म। आ रहा है लास्ट में, इसलिए का से म तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो किस में आते हैं बच्चों? इस पृष्ठ में आते हैं, इस पृष्ठ में आते हैं। आगे अगला आता है आपका नंबर 2 ईसत स्पष्ट। ध्यान दे लेना, कॉमन है ईसत स्पष्ट। ईसत का अर्थ होता है कम, ईसत का अर्थ होता है कम और स्पष्ट का मतलब स्पर्श करने वाले। ऐसे वर्ण जो स्पर्श वर्णों से कम स्पर्श किए जाते हैं, स्पष्ट वर्णों से कम स्पर्श किए जाते हैं, उन्हें हम ईसत स्पष्ट वर्णों कहते हैं। जैसे कि यहां एक सूत्र आता है यणो अंतःस्थः, यणो अंतःस्थः, अर्थात इसके अंतर्गत अंतःस्थ वर्ण आते हैं और अंतःस्थ वर्ण होते हैं या, वा और रा और ला। अंतःस्थ वर्ण होते हैं या, वा, रा, ला। ये जो या, वा, रा, ला होते हैं उन्हें ईसत स्पष्ट कहा जाता है। ये 4 वर्ण होते हैं जो ईसत स्पष्ट श्रेणी में रखते हैं। आगे चलता हूं बच्चों, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट और इसके बाद में आता है हमारा ईसत विव्रत। ईसत विव्रत, ईसत विव्रत। जहां मैंने आपको स्पष्ट किया था ईसत का अर्थ होता है कम, ईसत का अर्थ होता है कम और स्पष्ट का अर्थ होता है स्पर्श वर्ण, यानी जो स्पष्ट वर्णों से, स्पर्श वर्णों से कम स्पर्श किए जाते हैं उन्हें ईसत स्पष्ट कहा जाता है। इसके बाद में ईसत का अर्थ वही है कम और विव्रत का मतलब खुलने वाले। कहने का मतलब मैं अगला चौथा और लिख देता हूं आपके लिए, वो चौथा प्रकार होता है इसमें विव्रत। विव्रत का अर्थ होता है सभी स्वर, और सभी स्वर क्या थे? पूरे मुंह से खोलकर बोले जाते हैं। और यहाँ ईसत विव्रत का अर्थ है जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमें मुंह कम खोलना पड़े, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह कम खुले, ऐसे वर्णों को ईसत विव्रत कहते हैं। जैसे कि ईसत विव्रत कहते हैं, जैसे एक सूत्र है सलश्च ऊष्माणम, अर्थात सल प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से? श, श, स और हा। श, श और हा, ये जो वर्ण होते हैं ये किस में आते हैं? ईसत विव्रत में आते हैं। सा, सा, सा और हा किस वर्ण में आते हैं? ईसत विव्रत। ऊष्माणाम का अर्थ होता है ऊष्म वर्ण है। आगे चलते हैं विव्रत और स्वर। स्वर अर्थात सभी स्वर होते हैं वो विव्रत माने जाते हैं। सभी स्वर होते हैं आ, ई, उ, री, रे, ए, ओ, ऐ, औ, ये जो जितने स्वर होते हैं 9 स्वर होते हैं, वे सभी किस में आते हैं बच्चों? विव्रत में आते हैं। और अंतिम 5वां भेद है इसका संव्रत। संव्रतम, इसको समझ लीजिएगा। प्रयोग दशायाम, इसका अर्थ है प्रयोग दशायाम ह्रस्व आकारः संव्रतम। अर्थ क्या होता है? प्रयोग की अवस्था में जो ह्रस्व आ होता है, कौन सा बच्चों? ह्रस्व आ होता है, वह संव्रत माना जाएगा। प्रक्रिया अवस्था में वह विव्रत ही माना जाएगा। अब ये प्रयोग और प्रक्रिया अवस्था क्या होती है? तो
तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखिए बच्चों, मैंने कहा था प्रयोग अवस्था में जो ह्रस्व आ होता है, प्रयोग अवस्था में ह्रस्व आ क्या माना जाता है? अभी लिख देता हूं, ह्रस्व आ होता है वो क्या माना गया है बच्चों? समृद्ध। और इधर भी लिख देता हूं मैं, ये क्या है? प्रक्रिया अवस्था। अब प्रयोग और प्रक्रिया को आपको समझना अति आवश्यक हो जाता है कि ये प्रयोग अवस्था क्या होती है, प्रक्रिया अवस्था क्या होती है। प्रयोग अवस्था जिसमें हम किसी शब्द में, पद में ह्रस्व आ का प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि रामो अवदत्, रामो अवदत्। यहां जो ये खंडाकार आ है, ये पहले क्या है? आ था। पहले इस जगह पर क्या था? ये वर्ण था, और इसी वर्ण को हम खंडाकार अवत्रया में परिवर्तित किया। तो यहाँ ये क्या है? प्रयोग हो चुका है, इसमें पूरा नामकरण हो चुका है, इसमें कोई और करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि भवन बनाना, भवन की नींव रखी, उसको हम गति दे रहे हैं, उसको भवन को बना रहे हैं, सारे व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, तो ये क्या होता है? प्रक्रिया होती है, यानी उसकी प्रक्रिया रनिंग में चल रही है। लेकिन जब भवन बनके तैयार हो जाता है उसे हम प्रयोग कहते हैं। तो यहाँ ये जो शब्द है उसकी पूरा नामकरण हो गया है, ये पूरा नामकरण बन गया है इसका, और नामकरण क्या बना है? रामो अवदत्, रामो अवदत्। तो ये पूरा नामकरण हो गया, इसका मतलब इस पर प्रयोग कर लिया है कि ये पूर्णतः शुद्ध है। इसमें जो ह्रस्व आ है, इसको ही अगर पूछ ले कि इस आ को हम क्या कहेंगे, तो आपका उत्तर होना चाहिए इस आ को हम समृद्ध कहेंगे। अब आती है बात प्रक्रिया की। तो अभी अभी मैंने समझाया, जैसे कि मैं इधर प्रक्रिया के नाम पे कह दूं राम है धन अवदत्, ये प्रक्रिया बनी हुई है। अभी पूर्णता तो इधर प्राप्त हुई है, और यहाँ ये प्रक्रिया कर रही है। तो यहाँ ये आ है, इसको पूर्णता देने के लिए हम इस प्रक्रिया को करते हैं। तो समझ में आ गया हो बच्चों? प्रयोग अवस्था और प्रक्रिया अवस्था दोनों को स्पष्ट किया है मैंने। प्रयोग अवस्था में जो ह्रस्व आ होता है उसे क्या माना जाएगा? समृद्ध माना जाएगा, और जो प्रक्रिया अवस्था है उसमें ह्रस्व आ को कौन सा माना जाएगा? विव्रत माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा बच्चों? विव्रत माना जाएगा। हाँ तो बच्चों, ये आपकी समझ में आया होगा। मैं अब एक नई जानकारी, आप इसको अच्छी तरह से बारीकी से ध्यान में रखना है, और वो आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ विशेष जो नोट होता है, टिप्पणी होती है, उसको कहना चाह रहा हूँ, आपको लिख लेना भले ही। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, इसके रचनाकार कौन है? भट्टोजी दीक्षित। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो आभ्यंतर प्रयत्न है, कौन से बच्चे? आभ्यंतर प्रयत्न है, उनकी संख्या 4 मानी गई है। कितनी मानी गई बच्चों? 4 मानी गई है। और अब आपको समझना ये जरूरी हो जाता है कि वे 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। जो शा 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 और हा, शा 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 और हा, शा 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 और हा, ये जो चारों वर्ण हैं, ये जो चारों वर्ण हैं कौन से माने गए? ये ऊष्म वर्ण माने गए हैं। ये चारों वर्ण ऊष्म माने गए हैं। ये स्वरों और सा सा शा हा और स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत ही माना गया है। प्लस इसके साथ सभी जो स्वर हैं, सभी स्वर हैं, इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत माना गया है। लेकिन अंतर क्या पड़ रहा है? अभी आपको मैंने पढ़ाया, जो ये शा 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 हा, ये जो ऊष्म वर्ण हैं, इनको ईसत विव्रत में अलग रखा गया था, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। और जो सभी स्वर हैं उनको विव्रत में अलग किया था। लेकिन यहाँ
लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इन ऊष्म वर्णों का और स्वरों का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न मान लिया है और जिसका नाम है विवृत। विशेष तौर पर कंपटीशन में आने वाला सवाल है और यहाँ से ज्यादातर सवाल पुटअप होता है, तो इस बात को अच्छी तरह जान लेना। उसमें प्रश्न भी स्पष्ट कहेगा, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ऊष्म वर्णों का उच्चारण स्थान यत्न प्रयत्न क्या है, तो आपको विवृत बताना है, वहां ईसद विवृत न करना, स्पष्ट नाम आएगा सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। यदि सामान्य तौर पर सिद्धांत कौमुदी ना दे के सामान्य पूछे तो उसका ईसद विवृत ही, इनका ईसद विवृत बनाना है और इनका विवृत बताना है अलग अलग। लेकिन नाम आ जाने पर, सिद्धांत कौमुदी नाम आ जाने पर ही आपको एक ही मानना है, दोनों का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो विवृत ही मानना है। अब चलिए बच्चों, आपने आभ्यंतर प्रयत्नों को पढ़ा था, पांचों आपने वेद जाने। अब मैं चलता हूं बाह्य प्रयत्नों की ओर। अगला है बाह्य यत्न अथवा प्रयत्न। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, एकादशधा, अर्थात ये 11 प्रकार के होते हैं बच्चों। ये कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के। देखते हैं, व्यवहार, श्वास और अघोष, संवार, नाद और घोष। समझ में आया होगा, व्यवहार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, और इसके बाद में आता है अल्प प्राण, उसके बाद में आता है महाप्राण, और इसके बाद में आता है उदात्त, अनुदात्त और स्वर। समझ आ रहे हो बच्चों? देखते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 11 प्रकार का होता है बाह्य प्रयत्न होता है, जहां हम मुख्य बाह्य प्रक्रियाओं के द्वारा उनका जो यत्न या प्रयास करते हैं वो 11 प्रकार का होता है। अब मैं आपको सूत्र के द्वारा स्पष्ट किए देता हूं कि ये व्यवहार और श्वास और अघोष वर्ण कौन कौन से माने जाते हैं, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं एक सूत्र के माध्यम से। खरो, व्यवहारा, श्वासा, अघोषा। खरो, व्यवहारा, श्वासा, अघोषा। अर्थात कहने का मतलब है खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण होते हैं वे कौन से होते हैं, व्यवहार भी वही होते हैं, श्वास भी होते हैं और अघोष भी होते हैं। अब आपके सामने मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई थी माहेश्वर सूत्रों की, आपने पढ़ के देखी होगी, ज्ञान अर्जित किया होगा, तो उसमें आपने खर प्रत्याहार का भी आपने ज्ञान किया होगा कि उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आपको पता ही होगा इसके अंदर वर्ग के पहले, दूसरे और सा और सा वर्ण आते हैं। इसके अंतर कौन कौन से आते हैं, किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे और तीनों सा। ये किस में आते हैं, खर प्रत्याहार वर्ण आते हैं। तो ये जो वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण हैं कौन कौन से, आप अच्छी तरह से देख लेंगे, का और था, चा छा, टा था, ता था और पा था। ये जो वर्ण है इनके साथ में शा ये तीनों ऊष्म वर्ण भी किसमें होते हैं, इनका प्रयास या प्रयत्न बाह्य प्रयत्नों में कौन सा होता है, व्यवहार भी यही, श्वास भी और अघोष भी माने गए।
क्लियर, समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलता हूं मैं। संवार और नाद और घोष के लिए एक सूत्र आता है, वो सूत्र है हसहा संवारा नादा और घोषा। हसहा संवारा नादा घोषा कहने का मतलब है हस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वे ही वर्ण संवार भी माने जाते हैं, नाद भी माने जाते हैं और घोष भी माने जाते हैं। वे ही वर्ण घोष भी माने जाते हैं, संवार, नाद और घोष। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ जो व्यवहार, श्वास और अघोष वर्ण थे, वर्ग के पहले और दूसरे हुए थे, लेकिन अब कौन से वर्ण आएंगे? हस प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तथा यहाँ ऊष्म वर्ण है, यहाँ अंतःस्थ वर्ण होंगे। तो अंतःस्थ वर्ण में या, वा, रा और ला वर्ण, या, वा और रा और ला वर्ण इसमें है, आते हैं। और इसके बाद सॉरी ये नहीं आया, समझ में आ जाना चाहिए। व्यवहार, श्वास, अघोष में खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं और वे खर प्रत्याहार के वर्ण कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा और सा, सा, सा। इसके बाद में संवार, नाद और घोष में कौन से आते हैं? हस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं और हस प्रत्याहार में कौन से आते हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या, वा, रा, ला। इस प्रकार से मैंने आपको इन दोनों को बताया, स्पष्ट किया। अब चलते हैं हम अल्प प्राण की ओर। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं इसको स्पष्ट किए देता हूं मैं कि वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें, विषम संख्या वाले अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? पहले, तीसरे, पांचवें और यण प्रत्याहार की वर्ण। यण प्रत्याहार के वर्ण किसमें आते हैं बच्चों? अल्प प्राण में आते हैं। ध्यान दे लेना, वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण तथा यण प्रत्याहार या, वा, रा, ला, या, वा, रा, ला, ये चारों वर्ण इसके साथ में किसी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण किसमें आते हैं बच्चों? अल्प प्राण में आते हैं। आगे चलता हूं बच्चों, महाप्राण। ध्यान देते चले जाना। महाप्राण के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, जो पहले, तीसरे और पांचवें इसमें आ गए। ध्यान दे लेना बच्चों, पहले, तीसरे और पांचवें जब हमारे अल्प प्राण में आते हैं तो मध्य में पांच ही वर्ण होते हैं प्रत्येक वर्ग में, तो मध्य में कौन कौन से रह गए? ये यहाँ दूसरा और यहाँ चौथा। इसके बाद में कौन से वर्ण अंतःस्थ यहाँ आ गए तो उधर क्या आएंगे? ऊष्म वर्ण आएंगे। इसलिए आप स्पष्ट कर लेना, किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण, दूसरे और चौथे वर्ण तथा सा, 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 हा, सा, सा, सा और हा किसमें आते हैं बच्चों? महाप्राण वर्णों में आते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण के बाद में अब आते हैं इस जगह पर। ध्यान देना, ये सब व्यंजनों से संबंधित है। ये सब जो वर्ण मैंने आपको बताए हैं ये कहां संबंधित है? व्यंजनों से संबंधित है। जो व्यवहार है, श्वास है, अघोष है, संवार है, नाद है, घोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, ये सब व्यंजनों से संबंधित है। लेकिन इस बात को स्पष्ट कर लेना बच्चों, ये उदात्त, अनुदात्त और जो स्वरित होते हैं ये सभी स्वरों से संबंधित होते हैं। ये सब स्वरों से संबंधित होते हैं। कहने का मतलब है उदात्त वर्ण कौन से होते हैं? जिनमें कोई चिन्ह नहीं आता। अनुदात्त कौन होते हैं? जिनके नीचे रेखा कड़ी हुई होती है। और स्वरित होते हैं जिन वर्णों के ऊपर एक खड़ी लंबवत रेखा होती है। देखें, जैसे कि मैं लिख देता हूं, उदात्त किस तरह के वर्ण माने गए हैं? स्वर वर्ण माने गए हैं, जैसे आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, री। तो जिनमें कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता, जिनमें
वे कौन से वर्ण माने गए हैं? उदात्त वर्ण माने गए हैं। अब चलता हूं मैं, अनुदात्त कौन से वर्ण होते हैं? ध्यान रखना बच्चों, आ और आ के नीचे एक रेखा कट जाए, ई रेखा, उ रेखा और री रेखा, जिसमें नीचे आड़ी रेखा में, नीचे वर्ण के नीचे आड़ी रेखा मिल जाए आपको, तो समझ जाना वो कौन सा वर्ण है? अनुदात्त वर्ण। इसके बाद में चलते हैं स्वरित। स्वर वर्ण, स्वरित कौन होते हैं? जिन वर्णों के ऊपर एक रेखा हो, जैसे आ है ऊपर देखा होगा आपने, ई है उसके ऊपर रेखा होगा, उ है उसके ऊपर रेखा होगी और री है उसके ऊपर एक रेखा होगी। ऊपर रेखा स्वरित है। कहने का भाव मेरा ये कहना चाहता हूं, जो उदात्त वर्ण होते हैं वो मुख तालु आदि के उच्च वर्ण से ऊपर के भाग से उच्चारित किए जाते हैं, और अनुदात्त वर्ण होते हैं जो मुख तालु के नीचे के भाग से उच्चारित किए जाते हैं, और जो स्वरित वर्ण होते हैं वे मुख तालु के मध्य भाग से उच्चारित किए जाते हैं। इस तरह से मैंने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों प्रकार के वर्णों को यहाँ स्पष्ट किया है, स्वर वर्णों को प्रकट किया है। अब आप इस तरह से जो बाह्य प्रयत्न है उसको आप अच्छी तरह से भलीभांति समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार।